बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैदा किया, और हर किस्म का दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो हम तक अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए। इंशाल्लाह आज हम क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही आसान सा इसका इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगली वीडियोज़ में क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी के अंदर जो ड्रग्स हैं और कि उन ड्रग्स को हम किन डिज़ीज़ या प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, फिर क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का रोल है। ठीक है, अब डेफिनेशन बहुत ही आसान है। वो कहता है कि ये फार्माकोग्नोसी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हर्बल ड्रग्स के यूजेस को, उनकी एफिकेसी को, उनके एडवर्स इफेक्ट्स को, उनके कंट्राइंडिकेशंस को, सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। किसके पढ़ते हैं? हर्बल ड्रग्स, जो प्लांट से प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, ये नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन सारी चीज़ों को हम डील करते हैं क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी के अंदर। बस ये इसकी इसकी डेफिनेशन है। अब इसके रोल के अंदर जो इसका पहला रोल है, उसमें वो कहता है कि हम जो बोटेनिकल या डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जो हम डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, उनका उनके क्लिनिकल ट्रायल करना कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स को हम एज अ हर्बल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका क्लिनिकल ट्रायल करना कि आया इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट है भी कि नहीं है, कि हम एवं इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो ये पहला नंबर पे। दूसरा, फिर जो हम हर्बल या बोटेनिकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन करना। उनकी स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या आता है? उनकी आइडेंटिटी, उनको आइडेंटिफाई करना, फिर उनको प्योर करना। मतलब अक्सर ये होता है कि हम अनप्योर ही जो आपका हर्बल प्रोडक्ट है उसी को इस्तेमाल करे जा रहे होते हैं, जबकि हमें पता है फॉर एग्जांपल कि एक प्लांट का प्रोडक्ट है, कंस्टिट्यूएंट है, सिर्फ वही एज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट देता है। हम क्या करते हैं कि पूरा प्लांट ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्योरिटी को आपने मेक श्योर करना है। क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी ने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप जो आपका हर्बल प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी हो, उसकी एफिकेसी हो, वो उसकी सेफ्टी प्रोफाइल हो। सेफ्टी प्रोफाइल का क्या मतलब है? कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स कम हो, ये ना हो कि उसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है, इस चीज़ की स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो ये इसका दूसरा रोल है। तीसरे रोल के अंदर उसका क्या रोल है? कि वही जो ऊपर उसी से रिलेटेड है, कि जो आप ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो, हर्बल मेडिसिन, उनका जो सेफ और एफिशिएंट यूज़ है उसको मेक श्योर करना। ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेफ और एफिशिएंट जो यूज़ है उसको मेक श्योर करना। ठीक है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उनका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो अभी तक अनप्रूवन है, और उनके जो टॉक्सिसिटी है वो भी अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है। अभी तक हमें उनकी टॉक्सिसिटी का लेवल का भी नहीं पता। इसलिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल को मेक श्योर करना भी क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का रोल है। ठीक है, अब चौथे नंबर पर वो कहता है कि ये एज अ ब्रिज का काम कर सकते हैं, जो प्लांट का, क्योंकि फार्माकोग्नोसिस के पास बोटेनिकल नॉलेज होता है। ठीक है, तो वो जो क्लिनिकल रिसर्च वाले बंदे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो जो बोटेनिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनके जो थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं उनके बारे में पता चलाने के लिए ये क्लिनिकल रिसर्च वालों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एज अ ब्रिज के तौर पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बोटेनिकल नॉलेज होता है। तो ये था चौथा पॉइंट। पाँचवें पॉइंट पे वो ये कहता है कि जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, जब वो हर्बल ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं या सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल करने से पहले, वो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी से मशवरा ले सकते हैं, उससे उससे पूछ सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं हर्बल ड्रग्स को इस्तेमाल करने से पहले। मशवरा कैसे ले सकते हैं? उस उनके हर्बल जो आपका क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस है, उससे आप पूछ लो कि जो मैं हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगा हूँ, इसका मेरी बॉडी के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं शो होगा? मतलब इस तरह की चीज़ें आप उससे पूछ सकते हो। तो ये इस तरह क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस अपना रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद वो कहता है कि जो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस है, वो हर्बल या सिंथेटिक ड्रग्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पता है ना कि जो कुछ सिंथेटिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको एडमिनिस्टर करने के बाद उनको फॉलो थ्रू करना ज़रूरी होता है, उनकी मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। तो इसी तरह जो हर्बल ड्रग्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। उसके अलावा वो कहता है कि जो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी है, उसने जो गैप है ट्रेडिशनल मेडिसिन और जो साइंस के दरमियान जो गैप है, उसको भी कम करने में जो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी है वो अपना रोल प्ले कर सकती है, ये वो अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब है? कि ये भी साइंटिफिक बेस ही जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनका यूज़ है क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह जो साइंटिफिक प्रूफ है और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उनके दरमियान गैप को कम कर सकती है। सातवें पॉइंट में वो कहता है कि जो क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी नहीं, वैसे जो हर्बल मेडिसिन हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है हर्बल ट्रीटमेंट का?
कि हमारे पास उनके सिस्टेमिक रिव्यू नहीं है, हमें पता नहीं है कि उनका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या होगा, वो कौन से रिसेप्टर पर जाकर लगेंगी। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज की कमी है हर्बल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, और इसी तरह उनकी एफ़िकेसी के बारे में भी हमें पता नहीं है। इसलिए ये 2 पॉइंट जो हैं, ये एज़ अ प्रॉब्लम है हर्बल ट्रीटमेंट का। हमें पता है सिंथेटिक ड्रग्स में हमें पता होता है कि जो हम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंटी हाइपरटेंसिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें पता होता है कि ये जाके एस इनहिबिटर पे एज एस इनहिबिटर काम करेगी या आर्ब्स के तौर पर काम करेगी। लेकिन हर्बल ट्रीटमेंट में हमें पता नहीं होता कि उसका सिस्टेमिक रिव्यू क्या है और उसकी एफिकेसी कितनी है। ठीक है? तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है। इसको भी डील कर सकता है क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस को डील कर सकता है। ठीक है? और लास्ट पे वो कहता है कि जनरली ये सोचा जाता है कि जो हर्बल मेडिसिन्स हैं उनका कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन कहता है कि जो फैक्ट ये है कि जो हर्बल ड्रग्स हैं उनकी वजह से अनवांटेड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं। ठीक है? उसके अलावा वो कहता है कि जो आपकी हर्बल मेडिसिन्स हैं वो ड्रग ड्रग इंटरैक्शन भी कॉज़ कराती हैं, ये करा सकती हैं, और ड्रग फूड इंटरैक्शन भी कॉज़ करा सकती हैं। हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होती है, ड्रग फूड इंटरेक्शन भी होती है। तो वो कहते हैं कि हर्बल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ये भी कॉज करा सकते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बेस्ट क्या है कि क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी अपना रोल प्ले करिए, क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस अपना रोल प्ले करें। तो ये था क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, या आप कह लो कि ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। ठीक है? उसके बाद वो कहता है कि स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट बाय हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन के बारे के साथ आप ट्रीटमेंट कुछ ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है कि सबसे पहले तो अगर आप हर्बल ड्रग्स को इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका जो यूज़ है वो एटलीस्ट लॉजिकल होना चाहिए। कम से कम आप कोई भी हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि ये किस काम के लिए बेनिफिट है, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ लाजमी होना चाहिए, रैशनल कोई लॉजिकल यूज़ होना चाहिए। ठीक है? और 2 तरह की आप कह लो कि जो आपका हर्बल प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल है। एक है फॉल्टी हर्बलिज़्म और एक है रैशनल हर्बलिज़्म। रैशनल का क्या मतलब है? लॉजिकल। आप हर्बल ड्रग को इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पीछे कोई लॉजिक है। पैरा हर्बलिज़्म में बगैर कोई लॉजिक के आप इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है? अब पैरा हर्बलिज़्म में कौन-कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि पैरा हर्बलिज़्म क्या कहता है कि जो हर्ब्स होती हैं ना वो सिर्फ़ फ़ायदा ही देती हैं, उनकी वज़ह से कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है? वो सिर्फ़ आपको फ़ायदे देती हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने हमें पीछे पढ़ा कि उसकी वज़ह से कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है? ये पैरा हर्बलिज़्म का पहला पॉइंट है। दूसरे वो कहता है कि पैरा हर्बलिज़्म ये कहती है कि आपका पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो जड़ी-बूटी है ना वो सारी इफ़ेक्टिव है। ठीक है? जबकि हमने कोगनोलॉजी में पढ़ा है कि उसके कुछ स्पेसिफिक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं। जबकि पैरा हर्बलिज़्म क्या कहता है कि आपका पूरा का पूरा हर्ब भी जो है वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है? जबकि रैशनल हर्बलिज़्म में हम देखेंगे कि इसमें आप स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंट को इस्तेमाल करते हो, जिसका हमें थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट नज़र आता है, जिसका कोई साइंटिफिक बेस है, हम सिर्फ़ उसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? उसके बाद वो जो पैरा हर्बलिज़्म में आता है कि वो कहता है कि जो आपके नेचुरल हर्ब्स हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक ड्रग्स की। तो ये उनका पॉइंट है। और चौथा पॉइंट उनका ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। इसका क्या मतलब है? उनके मुताबिक कि जो भी आपकी हर्ब है, वो अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट से रिज़ेम्बल कर रही है ना, जैसे वॉलनट है, उसकी जो शेप है वो आपके ब्रेन के साथ रिज़ेम्बल करती है। तो पैरा हर्बलिज़्म का मानना ये है कि जो वॉलनट है वो ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए कारआमद है। उनको आप वॉलनट को ब्रेन की जो बीमारियाँ हैं उनके इस्तेमाल में के उनकी ट्रीटमेंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये उनका चौथा फॉल्टी पॉइंट है। और पाँचवाँ ये है कि उनका मानना ये है कि जो आप एनिमल्स पर रिसर्च करते हो, उन रिसर्च का ह्यूमन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप एनिमल्स के ऊपर फिजियोलॉजिकल टेस्ट करते हो, वो ह्यूमन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये उनके 5 पॉइंट्स हैं। जबकि दूसरी तरफ है रैशनल हर्बलिज़्म। रैशनल हर्बलिज़्म आप कह लो कि ऐसी हर्बलिज़्म है जो थोड़ा-सा साइंटिफिक उसके पीछे बेस होती है। ये साइंटिफिक मतलब आप उसके पूरा आप हर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सिर्फ़ आप कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हो। जैसे वो कहता है कि जो डिजिटैलिस है, सिंकोना है, रावुल्फिया, इनके ना सिर्फ़ फार्मास्यूटिकल बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा हम इनको सिंथेटिक ड्रग्स की प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आती हैं रैशनल हर्बलिज़्म के अंदर। ठीक है? और उसके बाद वो अगला पॉइंट ये कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन-सी जो कंडीशंस हैं उनको हम खुद ही ट्रीट कर सकते हैं और किस कंडीशन में हमें प्रोफ़ेशनल मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेग्नेंट वुमन के केस में, आप लैक्टेटिंग मदर के केस में, इन्फेंट के केस में आप हर्बल ड्रग्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या कोई बच्चा 6 साल से कम है, हम उनको हर्बल ड्रग नहीं दे सकते। जिसे कहता है कि इस बात को आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि किस कंडीशन में आप हर्बल ड्रग्स को खुद सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो और किस कंडीशन में नहीं कर सकते। ये भी रोल आप क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी प्ले कर सकती है। क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस को पता होता है इन चीज़ों का। ठीक है? अब क्लिनिकल फार्माकोग्नोसिस भी और लास्ट में वो कहता है कि आखिरी पॉइंट ये था
कि जो आपका जो इसी तरह जो आपके एल्डरली पेशेंट है, जो आपके बुज़ुर्ग लोग हैं, उनका जो रीनल फंक्शन है, उसका किडनी का फंक्शन वो भी कम हुआ होता है, और जो हिपैटिक फंक्शन है या हिपैटिक मेटाबॉलिज्म है, वो भी कम हुआ होता है उनका लेवल। तो एल्डरली पेशेंट्स में भी आपको ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या हर्बल ड्रग्स को देते हुए आपको मतलब कि कंसीडर करना चाहिए कि उनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका मोस्टली होता है कि अगर उसका हमें साइंटिफिक बेस नहीं पता, ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो ये जो ड्रग है वो उनकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इतनी एक्यूमुलेट हो जाएगी कि टॉक्सिक लेवल तक एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो उसकी वजह से आप कह लो कि टॉक्सिक इफेक्ट्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था क्लिनिकल फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको फिर भी मैं जवाब नहीं दे रहा या आपको नहीं फिर भी समझ लग रही, तो आप इंशाल्लाह गूगल कर सकते हो। गूगल आपको आसानी से आपको क्वेश्चन का जवाब दे देगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।